स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। प्रधानमंत्री बोले पीएससी घोटाले के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। बिलासपुर में कहा मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी, हमारा एक ही नेता कमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राहुल बोले आरएसएस ने मोदी को हिंसा की जिम्मेदारी दी। मध्य प्रदेश में कहा जाति जनगणना के सवाल पर बीजेपी कांपने लगती है। अहमदाबाद साइबर सेल ने ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़। किताबों खिलौनों के जरिए भेजे जा रही थी। कनाडा से किया जा रहा था ऑपरेट। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन। सीएम शिवराज मौजूद। 6 किलोमीटर दौड़ेगी ट्रेन। सीएम बोले 2028 में महाकाल का दर्शन करने मेट्रो से जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने पीएससी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पीएससी घोटाले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकती है। ऐसा ही हुआ और आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी। राजधानी भोपाल में आज का दिन काफी खास रहा। भोपाल में एयर शो देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई कि पुराने भोपाल से लेकर नए भोपाल तक जाम की स्थिति बन गई। जहां देखो वहां हर आदमी आसमान की तरफ देख रहा था। और क्यों ना देखे, क्योंकि हमारे देश की सेना जेट फाइटर विमान से आसमान में अद्भुत नजारे दिखा रही थी। कहीं दिल बनता था तो कहीं 7 रंग का इंद्रधनुष। इधर जो लोग एयर शो देखने आए थे उनका कहना था अद्भुत कला का प्रदर्शन। ऐसे प्रदर्शन से देश के युवाओं में जोश बढ़ता है। एयर शो के दौरान भारत माता की जयकारे भी गूंजते रहे। ये भोपाल में जो शो हुआ है बहुत अच्छा शो हुआ है। भोपाल वासियों ने बहुत भरपूर सहयोग करा इस शो के लिए और इसके लिए हम सब पूरे भारतवासियों का धन्यवाद करते हैं। साथ में एक मैं आपको बोलता हूँ कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। एक बार देश के लिए नारे, भारत माता की जय। बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही अच्छा है क्योंकि भोपाल में पहली बार इस प्रकार का एयर शो हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का और भारतीय सेना का। और इसी प्रकार हमारा जोश बढ़ता रहे और हमारे देश के नौजवानों का जोश बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
आगरा में शू शॉल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया। ड्रमों में विस्फोट होने लगा, इससे भगदड़ मच गई। आसपास के 25 से ज्यादा मकानों के लोग घर छोड़कर भाग गए। आग की 25 फुट से ज्यादा ऊंची लपटें उठने लगी। केमिकल की वजह से इतना धुआं उठा कि आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धुएं का गुबार 5 किलोमीटर दूर से नजर आया। यह पूरी घटना मंटोला के सदरभट्टी बाजार की है। करीब 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस अग्निकांड में फैक्ट्री में खड़े 6 टू व्हीलर भी जल गए। करीब 4.5 घंटे बाद केमिकल फैक्ट्री में आग पर काबू पाया जा सका। भारतीय वायुसेना की 91वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को भोपाल में एयर शो का आयोजन किया गया था। इस शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खानूगांव इलाके में एक टीन शेड गिरने से दर्जनों लोग घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल खानूगांव इलाके में लोग टीन शेड पर चढ़कर एयर शो देख रहे थे। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और शेड पर 2 दर्जन से अधिक लोग जमा हो गए। वजन ज्यादा होने के कारण टीन शेड की छत अचानक टूटकर गिर गई। इस दौरान सभी लोग नीचे गिर गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हरियाणा के फर्जी चीफ सेक्रेटरी सरबजीत सिंह संधू के शाही ठाट की तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें वह गनमैन बनाए फौजियों के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर किसी हिल स्टेशन की है, जिसमें पूर्व सैनिकों को उसने पुलिस कमांडो जैसी वर्दियां पहना रखी है। एक और फोटो में वह मुस्कुराते हुए लोगों को फर्जी वीजा देते नजर आ रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने अपने ऑफिस में 70 लाख का फर्नीचर लगा रखा था। इसके अलावा 61 बैंक अकाउंट खोले हुए थे, जिनके जरिए वह फर्जी वीजा से लोगों का 35 करोड़ ठग चुका है। इस आरोपी को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन आज खत्म हो गया। किसान अब धीरे धीरे ट्रैक पर धरना खत्म कर रहे हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। हरियाणा में भी आज किसान प्रदर्शन किया, जहां किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे। 19 किसान संगठनों ने 21 जगहों पर प्रदर्शन किया। किसानों की एक बड़ी जत्थेबंदी ने पंजाब के टोल प्लाजों पर भी कब्जा कर लिया, जिसे अब खाली किया जा रहा है। अमृतसर में टोल प्लाजा स्टाफ और किसानों के बीच इस दौरान झड़प हो गई। किसान टोल प्लाजा बंद करने पर अड़ गए। वहीं दूसरी टोल प्लाजा कर्मियों का कहना था कि एक दिन टोल बंद होने से कंपनी को तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान होता है। अंत में पुलिस ने बीच पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे पनवेल वसई ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। मध्य रेलवे ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे ने कहा कि पनवेल से वसई की ओर जा रही मालगाड़ी के ब्रेक वैन सहित 4 वैगन पनवेल कालमबोली खंड पर लगभग पटरी से उतर गए थे। 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपियों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद 2 मामलों में जमानत दे दी है। लेकिन मामक को अभी अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें जेल में ही रहना होगा। एडिशनल सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता को एफआईआर नंबर 149 और 150 में जमानत दे दी है, लेकिन मामन खान को अभी एफआईआर 137 और 148 में जमानत नहीं मिली, जिसके चलते अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि कांग्रेस विधायक 19 सितंबर से जेल में बंद है। मामन के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि एसआईटी के आरोप निराधार हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उत्थान के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए
इन लोगों को बसाया जाएगा जिनके घर इस आपदा में पूरी तरह तबाह हुए हैं, जबकि 1000 करोड़ रुपए एमएलए फंड और मनरेगा के तहत दंगे लगाने पर खर्च किए जाएंगे। यह सारा पैसा स्टेट का है, केंद्र का इसमें एक भी पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके उत्थान में यह पैकेज मदद करेगा। केंद्र व राज्य के रिलीफ मैन्युअल के हिसाब से सब पहले घर टूटने पर 1,30,000 रुपए मिलते थे। उनकी सरकार ने 7 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जिनके घर टूटे हैं उन्हें 7 लाख रुपए प्रति देने का निर्णय लिया है, चाहे वो घर कच्चा हो या फिर पक्का। बाराबंकी में रील बनाने के चक्कर में एक 16 साल का छात्र ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। घटना गुरुवार यानी 28 सितंबर की है, मगर मौत का लाइव वीडियो शनिवार को सामने आया। स्लो मोशन के वीडियो में दिख रहा है कि रेड कलर की शर्ट पहने छात्र सिर पर रुमाल बांधकर रेलवे ट्रैक के पास जाता है। तभी उसके पीछे से ट्रेन आ जाती है और छात्र ट्रेन की चपेट में आ जाता है। इसके बाद वह ट्रेन से कटकर उछलकर किनारे पर गिर जाता है। ये पूरा घटनाक्रम मोबाइल में कैद हो गया। वीडियो जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से गुजरी रेलवे लाइन का बताया जा रहा है। छात्र के ट्रेन से कटने की सूचना पर जीआरपी और आसपास के लोग मौके पर दौड़े। इसके बाद छात्र के घर वालों को सूचना दी गई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और शाजापुर में आम सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर बयानबाजी की। इधर राहुल गांधी की सभा पर सूबे के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी की सभा नुक्कड़ सभा रही। जनता को उम्मीद थी कि राहुल गांधी ने जो 18 माह की सरकार बनाने पर जनता से वादे पूरे करने का कहा था वो झूठ साबित हुए। आज की सभा में राहुल एक चुनावी स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। आप सबको याद होगा 2018 में राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आए थे, इसी तरह की नुक्कड़ सभा उन्होंने की थी और उसमें उन्होंने कुर्ते की बाहें उठा उठाकर बहुत सारी बातें मध्य प्रदेश की जनता से की थी, बहुत सारे वादे किए थे। वादा था किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने का। मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में रोज इस बात का इंतजार करते रहे कि शायद आज हमारा 2 लाख का कर्जा माफ होगा, परंतु 15 महीने की सरकार में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। घटना से दहशत का माहौल है। असल में 2 बाइक की टक्कर हुई थी। इस दौरान मृतक अपने भाई के साथ यहां से गुजर रहा था। उसने मदद भी की। बाद में एक बुजुर्ग से उसकी गाली गलौज हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने युवक को सरिये डंडे से पीटा और लहूलुहान कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया था, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर खुलवा दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।